समझता हूँ कि अरविंद मिश्र, हर्ष जी, कुमार महेंद्र और अभिनय अरुण जी, तो हम सोचते हैं कि यहाँ नहीं है, नहीं आया है? हाँ, अरविंद मिश्र, हर्ष जी, वो पीछे बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे कवि हैं। और इनके पिताजी सामयिक जी भी हम लोगों के बहुत श्रेष्ठ थे, हम लोगों के मार्गदर्शक थे और बहुत बड़े पत्रकार थे। उनके सुपुत्र हैं और हिंदुस्तान में आप जो है रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत अच्छे कवि हैं अरविंद मिश्र, हर्ष। सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के एक मतलब चर्चे। बस इस्तेमाल के लिए करते रहे दुलार, बस इस्तेमाल के लिए करते रहे दुलार, बस इस्तेमाल के लिए करते रहे दुलार। अपनों से ही ठगे गए हैं हम तो बार बार, अपनों से ही ठगे गए हैं हम तो बार बार। और माना कि सांसें बांटने की चीज नहीं है, माना कि सांसें बांटने की चीज नहीं है, माना कि सांसें बांटने की चीज नहीं है, पर वो भी दे सके न जिस पे पूरा अख्तियार, पर वो भी दे सके न जिस पे पूरा अख्तियार। और रिश्ता बनाना हो तो बनाओ किताब सा, रिश्ता बनाना हो तो बनाओ किताब सा, रिश्ता बनाना हो तो बनाओ किताब सा। पड़ जाता है चंद घंटों में, ये शेर भूला, पड़ जाता है पुराना चंद घंटों में अखबार, पड़ जाता है पुराना चंद घंटों में अखबार। और सोना चांदी हीरे मोती कूड़ेदान में, सोना चांदी हीरे मोती कूड़ेदान में, सोना चांदी हीरे मोती कूड़ेदान में। देखो सजा है कैसा खोटे सिक्कों का बाजार, देखो सजा है कैसा खोटे सिक्कों का बाजार। हमने भी की थी कोशिशें नाकाम ही रही, हमने भी की थी कोशिशें नाकाम ही रही, हमने भी की थी कोशिशें नाकाम ही रहे। आ न सका हमको लगाना कभी दरबार। अब आइए हम लोग सुनते हैं अपने बीच के बुजुर्ग कवि जो बड़े देर से बैठे हैं अपनी बारी के इंतजार में, प्रकाश आनंद जी, जिन्हें अर्जनी बाजार जाना है। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ मंच पर आसीन और बैठे हुए हमारे अभिन्न आत्माएं को मैं वंदन और नमन करता हूँ। अभी भी अमृत प्याला जो है का पहला दो छंद मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कृपया गोलोक से मान कर आया महाभाव का कंचन प्याला, महाभाव का प्रेम रोम रोम अमृत प्याला।
अमृत प्याला मधुर अमर अमृत प्याला प्रीतम तुझे आज पिलाऊं प्रीतम तुझे आज पिलाऊं बारी बारी रजमत वाला बारी बारी रजमत वाला पूर्ण ब्रह्म से अमृत मांगा महायोगिनी से दिव्य प्याला महायोगिनी से दिव्य प्याला प्रीतम भरे भरे आज पिलाऊं ब्रह्म पियूष जीवन प्याला ब्रह्म पियूष जीवन प्याला प्रथम उपासना पूजा कर लूं प्रथम उपासना पूजा कर लूं जय जय प्रेमी नाम की माला जय जय प्रेमी नाम की माला मैं सर्वप्रथम स्वागत तेरा सर्वप्रथम स्वागत तेरा मेरा करती मेरी अमृतशाला करती मेरी अमृतशाला। देखिए आपने एक काव्य पाठ पढ़ा। एक बार हम लोग एक सम्मेलन में गए थे, बाल कवि बहराई कविता पढ़ रहे थे, जागते रहो उन्होंने बार बार कहा। जो संचालक थे काका आदर्शी थे, उन्होंने कहा कि आप ही पढ़े ये कविता। कहे क्यों हम ही पढ़ेंगे? और लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इस मोहल्ले का चौकीदार जो है वो बाहर गया हुआ है, आज आप यही पर लाइन जागते रहो जागते रहो जागते रहो। तो आइए मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच छात्र कवियों में से जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमारे अध्यक्ष महोदय के संरक्षण में जो कुछ छात्र कवि बहुत बढ़िया जो कविता पढ़ते हैं, उनमें से एक नाम है हिमांशु तिवारी का। मैं हिमांशु को बड़े स्नेह के साथ आमंत्रित करता हूँ उसकी विवाह उनका। बहुत धन्यवाद सर, सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु भी यही मंच पर अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ और ये पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि जिंदगी अच्छी चले और शायरी चलती रहे। जिंदगी अच्छी चले और शायरी चलती रहे, यानी छुट्टी पर रहो और हाजिरी चलती रहे। जिंदगी अच्छी चले और शायरी चलती रहे, यानी छुट्टी पर रहो और हाजिरी चलती रहे। और वक्त के अंदाज को देखो तभी मुमकिन है कि वक्त के अंदाज को समझो तभी मुमकिन है कि चक्र भी चलता रहे और बांसुरी चलती रहे। बहुत धन्यवाद। वक्त के अंदाज को समझो तभी मुमकिन है कि चक्र भी चलता रहे और बांसुरी चलती रहे। देखें कि खाक इतराना के आगे आप सबसे बढ़ गए। खाक इतराना के आगे आप सबसे बढ़ गए। दरअसल बस ये हुआ कि आप पहले बढ़ गए। दरअसल बस ये हुआ कि आप पहले बढ़ गए और उस तरफ जाते ही जिन लोगों ने रस्सी काट दी, उस तरफ जाते ही जिन लोगों ने रस्सी काट दी, वे बहुत हैरान हैं हम लोग कैसे बढ़ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उस तरफ जाते ही जिन लोगों ने रस्सी काट दी, वे बहुत हैरान हैं हम लोग कैसे बढ़ गए। और मुफलिसी कहती है बीमारी से बेहतर मौत है। मुफलिसी कहती है बीमारी से बेहतर मौत है। एक जरा सी छींक आई और खर्चे बढ़ गए। एक जरा सी छींक आई और खर्चे बढ़ गए। और अजनबी से हमनशी, फिर हमनशी से अजनबी, अजनबी से हमनशी, फिर हमनशी से अजनबी। कोई वैसे क्या बढ़ेगा आप जैसे बढ़ गए। बहुत शुक्रिया। और दर्द मुझको चाहिए था आपने दे दी दवा। दर्द मुझको चाहिए था आपने दे दी दवा। आपके रहमो करम से जख्म सारे बढ़ गए। आपके रहमो, इस शेर के साथ अपना स्थान लेता हूं कि क्यों गुजारे उम्र एक वादे पे की जिस नस्ल ने, क्यों गुजारे उम्र एक वादे पे की जिस नस्ल ने, कुछ सेकंड की रील देखी और आगे बढ़ गए। कुछ सेकंड की रील। बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु, और इसी स्कूल की एक बानगी और देखते हैं।
हम आमंत्रित करते हैं विजय को, वे आए और काव्य पाठ करें। विजय आइए। बहुत अचानक से बुला लिया गया तो एक दो शेर सुनाऊंगा कि शहर से गांव में जो आ गए हैं, शहर से गांव में जो आ गए हैं, मोहब्बत देख के पगला गए हैं। और हमें मजहब सिखाते हैं हमारा, हमें मजहब सिखाते हैं हमारा, सियासत में वो जब से आ गए हैं। अब एक शेर से दो तीन गजल, एक गजल से दो तीन शेर सुनाऊंगा। कौन है जिसका खुदा से राबता कोई नहीं, कौन है जिसका खुदा से राबता कोई नहीं। आपने कैसे कहा कि आपका कोई कौन है जिसका खुदा से राबता कोई नहीं। मुश्किलों के दौर में कोई ना आगे आएगा, मुश्किलों के दौर में कोई ना आगे आएगा। राह चंद चारों तरफ है, रहनुमा कोई नहीं। और घरेलू हिंसा को मैंने एक शेर में ढालने की कोशिश की है। ये शेर पढ़ के मैं अपना स्थान लूंगा कि चूमा था अलविदा, कहना पड़ा महबूब को। चूमा था अलविदा, कहना पड़ा महबूब को। मार झगड़ा खुदकुशी तो रास्ता कोई नहीं। बहुत अब आइए हम लोग शरद श्रीवास्तव जी से, डॉक्टर शरद श्रीवास्तव जी से एक गीत सुनते हैं बहुत अच्छा। आप उदय प्रताप कॉलेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं और बहुत सारे अंग्रेजी कविताओं का आपने बहुत अच्छा अनुवाद किया है और कर रहे हैं। उनकी पुस्तक जल्दी ही आने वाली है। शरद जी से हम लोग बहुत मधुर और बहुत अच्छा गीत सुनते हैं। शरद श्रीवास्तव। आज के सामाजिक मंच को नमन और सभागार में प्रवाहित काव्य गंगा को बारंबार नमन। आइए रचना क्रम पर आते हैं। जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती है, जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती है। गीत मधु में बस सुनाना चाहती है, जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती है। सत्य है सुमनों के संग कंटक मिलेंगे, आस था के तंतु भी एक दिन हिलेंगे। रेत में नौका चलाना
पारस को पिलाना चाहती है, जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती है। यह अमावस रात भी कितनी घनी है, यह अमावस रात भी कितनी घनी है। सत असत में रार यह कैसी धनी है। लेकिन तमाम दुश्वारियों के बीच दीप आंधी में जलाना चाहती है, दीप आंधी में जलाना चाहती है। जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती है। पतझड़ों में उलझता जीवन रहा है, मरुधरों के दुश्मन कितने सहा है। लेकिन सुरभि सुमनों को खिलाना चाहती है, जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती। अंतिम दौर में देखें शब्द क्या कहते हैं। व्यंग्य की कैसी नुकीली यह डगर है, व्यंग्य की कैसी नुकीली यह डगर है। शरद बेशक हो गया जख्मी जिगर है, फिर से रूठों को मनाना चाहती है, फिर से रूठों को मनाना चाहती है। जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती है, गीत मधुमेह बस सुनाना चाहती है। जिंदगी तो मुस्कुराना चाहती। बहुत धन्यवाद आप सबका। अब आइए हम एक ऐसे कवि को आमंत्रित करते हैं जो साहित्य की बस्ती में अपना घर बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उस कवि का नाम है आनंद कृष्ण मासूम। आइए हम सुनते हैं आनंद कृष्ण मासूम। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए मेरी आज का यह गीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रेरित है और सीधे गीत बनाता हूँ। नई खोज और नई जुगत, नई खोज और नई जुगत ने नई चुनौती किया खड़ी। नई खोज और नई जुगत ने नई चुनौती किया खड़ी। सारी दुनिया इस संकट से लगती है अब डरी डरी। सारी दुनिया इस संकट से लगती है अब डरी डरी। कि लगता जैसे शिव ने था भस्मासुर को खड़ा किया। लगता जैसे शिव ने था भस्मासुर को खड़ा किया। उसने फिर पहला शिकार त्रिपुरारी को ही बना दिया। छल से था इस आतुधान ने, छल से था इस आतुधान ने आशुतोष को हर्षाया। अब फिर क्या इस क्रूर दुष्ट से स्वर्ग लोक भी थर्राया। कि मानवता फिर आज उसी, मानवता फिर आज उसी मुहाने पर आई खड़ी। सारी दुनिया इस संकट से लगती है अब डरी डरी। सारी दुनिया इस संकट से लगती है अब डरी डरी।
कि पाल रहे जिसको हम सब वह निश्चर बहुत विषैला है। कि पाल रहे जिसको हम सब वह निश्चर बहुत विषैला है। मिटा रहा अस्तित्व हमारा दूर दूर जो फैला है। षड्यंत्रों में सना हुआ, षड्यंत्रों में सना हुआ, तैयार हो रहा है दानव। कहाँ टिका था देवलोक की, टिक पाएगा यह मानव। कहाँ टिका था देवलोक की, टिक पाएगा यह मानव। स्वर्ण दामिनी की चाहत में, स्वर्ण दामिनी की चाहत में मर्यादा है घिरी पड़ी। सारी दुनिया इस संकट से लगती है अब डरी डरी। सारी दुनिया इस संकट से लगती है अब डरी डरी। कि सरल राह पर चलना था पर कठिन राह अपना बैठे। कि सरल राह पर चलना था पर कठिन राह अपना बैठे। सब कुछ पाने की चाहत में कितना कुछ बिसरा बैठे। माया जाल बिछा करके, माया जाल बिछा करके मायावी ने भ्रमित किया। अनाग पाश में कस कर किसने जन जन को व्यथित किया। काटे कौन भला बंधन को, काटे कौन भला बंधन को। एक समस्या बनी बड़ी। सारी दुनिया इस संकट से लगती है अब डरी डरी। सारी दुनिया इस संकट से लगती है अब डरी डरी। और अंतिम बंदा कि बेलगाम हो जाए जिन तो फिर कैसे बात बनी। बेलगाम हो जाए जिन तो फिर कैसे यह बात बनी। युक्ति रहे वश में करने का तो फिर कोई आस बनी। कर सकता है यद्यपि वह जो मानव से है साथ नहीं। कर सकता है यद्यपि वह जो मानव से साथ नहीं। चिंता कुल हो जीवन समझ फिर यह कोई सौभाग्य नहीं। शहर शहर और गांव गांव में, शहर शहर और गांव गांव में है चर्चाएं बड़ी बड़ी। सारी दुनिया इस संकट से लगती है अब डरी डरी। प्रणाम। शायद ये कृत्रिम मेधा AI के बारे में कहना चाहते हैं कि एक ऐसा संकट बड़ा हो गया जिसके बारे में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर इंटरैक्टिव हो गया, स्वयं सोचने लगा, स्वयं प्रोग्राम हो गया तो मनुष्य के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तो इस पर करना चाहते हैं अपनी कविता में ये। और मैं आमंत्रित करता हूँ उसके बाद पुष्पेंद्र अस्थाना। पुष्पेंद्र अस्थाना क्या है? मंच को प्रणाम करते हुए एक गजल करना चाहता हूँ। सच्ची पूजा सही बंदगी देख ली। सच्ची पूजा सही बंदगी देख ली। सच्ची पूजा सही
बंदगी देख ली, दूसरों की खुशी में खुशी देख ली, दूसरों की खुशी में खुशी देख ली। सर झुकाते ही मुर्शिद के कदमों में यूं, सर झुकाते ही मुर्शिद के कदमों में यूं, सर झुकाते ही मुर्शिद के कदमों में यूं, मिट गई तीरगी रोशनी देख ली, मिट गई तीरगी रोशनी देख ली। और शेर देखें, राम रहमान वाहे गुरु गाड की, राम रहमान वाहे गुरु गाड की, राम रहमान वाहे गुरु गाड की, राम रहमान वाहे गुरु गाड की। एक दूजे से मिलती गली देख ली, एक दूजे से मिलती गली देख ली। ला दिया शेर बकरी कोई की घाट पर, ला दिया शेर बकरी कोई की घाट पर, ला दिया शेर बकरी कोई की घाट पर। वाह रहबर तेरी रहबरी देख ली, वाह रहबर तेरी रहबरी देख ली। टूटे दिल जुड़ गए देखते देखते, टूटे दिल जुड़ गए देखते देखते, टूटे दिल जुड़ गए देखते देखते, टूटे दिल जुड़ गए देखते देखते। उनकी बातों की जादूगरी देख ली, उनकी बातों की जादूगरी देख ली। है करम हम सभी पे गुरुदेव का, है करम हम सभी पे गुरुदेव का। क्या है होती गजल शायरी देख ली, क्या है होती गजल शायरी देख ली। गजल का मुक्ता, मुस्कुराने लगे पुष्प पतझड़ में भी, मुस्कुराने लगे पुष्प पतझड़ में भी, मुस्कुराने लगे पुष्प पतझड़ में भी, मुस्कुराने लगे पुष्प पतझड़ में भी। शाख सूखी भी होती हरी देख ली, शाख सूखी भी होती हरी देख ली। सच्ची पूजा सही बंदगी देख ली, सच्ची पूजा सही बंदगी देख ली। दूसरों की खुशी में खुशी देख ली, दूसरों की खुशी में खुशी देख ली। धन्यवाद। आराम से देखो, एक मतला एक शेर मैं सुनाता हूँ। शिद्दत से मुझसे हाथ छुड़ाने के बावजूद,
शिद्दत से मुझसे हाथ छुड़ाने के बावजूद थोड़ा सा रह गया है वो जाने के बावजूद, थोड़ा सा रह गया है वो जाने के बावजूद। कोई सवाल जिंदगी का हल नहीं हुआ, कोई सवाल जिंदगी का हल नहीं हुआ, पढ़ने में सारी उम्र गंवाने के बावजूद। कितना मुश्किल है ये रास्ता नहीं देखा जाता, कितना मुश्किल है ये रास्ता नहीं देखा जाता, साथ चलते हुए इतना नहीं देखा जाता, साथ चलते हुए इतना नहीं देखा जाता। गम संभाले हुए मैं ऐसी जगह हूं कि जहां, गम संभाले हुए मैं ऐसी जगह हूं कि जहां हो अगर रोना तो कांधा नहीं देखा जाता, हो अगर रोना तो कांधा नहीं देखा जाता। हर घड़ी कर रही नजदीक बिछड़ने के मुझे, हर घड़ी कर रही नजदीक बिछड़ने के मुझे, घड़ी मुझसे तेरा चलना नहीं देखा जाता, घड़ी मुझसे तेरा चलना नहीं देखा जाता। सबको भाते हैं मोहब्बत के ये नगमे, लेकिन सबको भाते हैं मोहब्बत के ये नगमे, लेकिन इश्क करता हुआ बच्चा नहीं देखा जाता, इश्क करता हुआ बच्चा नहीं देखा जाता। लड़कियां हंसते हुए चुभती हैं इस दुनिया को, लड़कियां हंसते हुए चुभती हैं इस दुनिया को, और रोता हुआ लड़का नहीं देखा जाता। अब आइए हम लोग सुनते हैं प्रोफेसर चंद्र प्रताप सिंह जी, जो हैदराबाद से बता रहे हैं हमारे बीच। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि गावे और काव्य पाठ। चंद्र प्रताप आइए। काशी की इस पावन भूमि पर मुझे यहाँ आने का सुअवसर मिला है। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के जन्मशती वर्ष में और पहले गोरखपुर में जब पहली मुलाकात हुई थी 1991 में, वो पूरे दृश्य मेरे मस्तिष्क में है। लेकिन यहाँ मैं कविता पाठ के लिए आया हूँ। वास्तव में मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, लेकिन कभी कभार कविता करता हूँ, और मुझे हैदराबाद में सम्मान भी मिला है, काव्यदर्शी सम्मान, लेकिन कभी नहीं हूँ मैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जब राम जन्मभूमि का उद्घाटन था उस समय हैदराबाद में एक लेखक शिविर चल रही थी, और उस समय मैंने एक कविता लिखी थी उसके ऊपर, 2 पंक्तियां उसकी और फिर एक कविता और है। मातृ वत्सलता डे था उस समय मैंने लिखा था। तो पहली कविता राम के मंदिर के उद्घाटन के दिन जो लिखी गई थी, उसकी 2 पंक्तियां पूरी मुझे याद नहीं है और न तो मेरे पास है। राम जी घर घर आए हैं, 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 मानवता का संदेश लाए हैं, राम जी घर घर आए हैं। सरजू के तट पर भक्तों की भीड़ छाई है, सरजू के तट पर भक्तों की भीड़ छाई है, जनगण मन हो गया आनंदित, जनगण मन हो गया आनंदित, राम जी घर घर आए हैं, राम जी घर घर आए
और मनुष्य के साथ है, कोई अंतर नहीं है। नर बानर में भेद नहीं कछु, सबरी के मीठे बेर खाए हैं, राम जी घर घर आए हैं, राम जी घर घर आए हैं। आदिवासी संस्कृति की बात करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन राम वह मानवता का संदेश है जिसने सबरी के झूठे बैर को स्वीकार किया। तो मानवता का उत्थान राम में दिखाई दिया। जी जी, एक कविता पढ़ के हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया चलिए, अब हम आमंत्रित करते हैं, ये नीचे से शायद ये आखिरी कवि है, और मैं आमंत्रित करता हूँ सुनील नारायण उपाध्याय, वे आए और उसके बाद हम लोग मंच पर शिष्य पंडित विद्यानिवास मिश्र जी को प्रणाम करते हुए और भैया की स्मृति में जो आज काव्य गोष्ठी है उस पे मैं कुछ चीजें अलग टाइप से कह रहा हूं, लेकिन शायद मेरी पसंद नहीं है कि आप क्षमा करेंगे, लेकिन इसमें से एक मुझे ध्यान नहीं है कौन सा मैंने भैया को सुनाया था, मिश्रा भैया को, उनको इससे आपको कुछ चीज अलग जाएगी, बनारसी ढंग में है। ओ पटाखा हमरे घरे आए, भोलेनाथ का कृपा भय, कबो हम उनके कबो अपन कोठरिया निहारत। क्या आपको इस पर कुछ ध्यान है? नहीं, ये गालिब के ही कुछ शेर को ही उसका तर्जुमा है उस पर। हमके मालूम हो मणिकर्णिका पे फुकावे के बाद कहा स्वर्ग जैवा मरे के बाद सोच के खुश हो रहा ढोलो बाबू। आंखें के आगे बिजलिया चमकल और अखियां चौधिया गए तका, लोग बतियावल कि हम बदे भूखाए रहे। ये उस शेर का है। बिजली इकौत गई आंखों के आगे तो क्या, बात करते हैं मैं लब तृष्णा तकरीर देता। और दूसरा शेर है उनका ही, उनको देखे सो आज आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। इसी को देखिए बनारसी ढहरे में, उनके देखत ही हमार चेहरा खिल जाला, उनके देखत ही हमार चेहरा खिल जाला, और वो सोचत न रहना कि रोगिया ठीक हो गई। और अंतिम है, एक बात पे कहते हैं, गालिब का शेर है, एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। बस इसी को ध्यान दें। हर बात पे देखिए, बनारस में एक शब्द है मर्दे, इसका मैंने यहाँ प्रयोग किया है। हर बात पे मर्दे तू काहे कहला, तू के होगा। हर बात पे मर्दे तू काहे कहल, तू के होगा। अब तू है बता दा गुरु बदकही का तरीका। धन्यवाद। अब नीचे से जो एक कवित्री हमारी बच गई थी, विभा द्विवेदी जी, जो पटना में बिहार में पंडित विद्यानिवास मिश्र जी पर अपना शोध ग्रंथ प्रस्तुत करने वाली है। विभा द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आए और आदरणीय समाज मंच और सभी को प्रणाम। मैं तो पीएचडी नहीं कर रही थी, उसी वक्त एक कविता लिखी थी भोजपुरी में। कविता आप लोग भोजपुरी बोल सकते ना?
कैले बनी इनमें हम बानी बेरोजगार हो, केहू समझाई दे करी हम का हो। केहू कहे बीएड कर लो और केहू कहे पीएचडी, यही दोनों दुविधा में घेराइल बा जिया हमार हो, और केहू समझाई दे करी हम का हो। चारों ओर देखला पर दिखता बीएड के खुमार हो, चारों ओर देखला पर दिखता बीएड के खुमार हो। सबका करे के हो मास्टर के रोजगार हो, यही से होत नहीं खे स्कूल में बहाल हो, और केहू को समझाई दे करी हम का हो। अंगूठा छाप लोग झाड़ता नोट हो, अंगूठा छाप लोग झाड़ता नोट हो, और डिग्री धारी लोग बैठल व बेहाल हो, केहू समझाई दे करी हम का हो। यही जाल में भइल बनी हम बेहाल हो, और केहू समझाई दे करी हम का हो, केहू समझाई दे करी हम का हो। जय हिंद, जय भारत। आज नीचे के लोग समाप्त हुए और ये महायज्ञ है। एक बार हम एक मठ में गए थे, तो उस मठ की परंपरा ये थी कि उसमें जब भोजन सब लोग कर चुके होते थे, तो मठ के बारजे पर चढ़कर वहां के जो कारिंदे थे वो पुकार लगाते थे कि अगर अड़ोस पड़ोस में जहां आवाज जा रही हो, कोई भूखा दुखा हो, तो आकर के यहाँ भोजन ग्रहण करें। मेरी भी ये घोषणा है कि महायज्ञ में अगर कोई कभी छूट गया हो नीचे से, तो अपना नाम दे दे और मैं इसके कार्य पाठ के लिए यहाँ मदद करूँ। निश्चित ही अब कोई बचा नहीं है। अब मैं विद्वान मंच के ऊपर आता हूँ, समृद्ध मंच के ऊपर आता हूँ, और यहाँ हमारे बीच बैठे हुए हैं हमारे बड़े लोक भूषण पंडित जयप्रकाश मिश्र। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और काव्य पढ़ें। सम्माननीय अध्यक्ष जी, मंच एवं दीर्घा में बैठे हुए सर्वप्रथम मैं पंडित विद्यानिवास मिश्र एवं भैराम द्विवेदी दोनों विभूतियों को हृदय से प्रणाम करता हूँ। आत्मा जहाँ भी हो वे आशीर्वाद दे। मित्रों, आज मुझे लोक कवि का सम्मान दिया गया, इसके लिए मैं न्यास को अपने तरफ से आभार करता हूं। और हमारे मन में यह बात है कि आज जिस पुस्तक का लोकार्पण हुआ, उस पुस्तक की पूर्व पुंजिका में भगवान राम पुष्प वाटिका में आते हैं। राम की विवाह लीला में मैंने 3 शतक लिखा है, जिसमें पुष्प वाटिका, यज्ञ वाटिका और विवाह शतक। मैं चाहता हूं भगवान प्रकृति, जैसे हमारे पंडित विद्यानिवास मिश्र जी प्रकृति के बड़े प्रेमी थे, उस प्रकृति को याद करके मैंने इस काव्य की शुरुआत की है। और देखिए, जब महान काव्य होता है तो प्रकृति भी अपनी छटा बिखेरने लगती है। भगवान राम का विवाह हो रहा है, ऐसे समय में प्रकृति में क्या हलचल होता है। आप जानते हैं कि ब्रह्म कमल 100 वर्ष में एक बार खिलता है, और राम के विवाह के समय खिला था। आइए उस छंद की ओर चलते हैं। यह छंद तो प्राय लोप हो रहा है, लेकिन एक छंद में घनाक्षरी आपके सामने दे रहा हूं। प्रकृति राम के विवाह का स्वागत खिलने लगे
ब्रह्म कमल खिलने लगे हैं, ब्रह्म कमल कुंद पारिजात धरा देवलोक में सुगंध फैलने लगी। खिलने लगे हैं ब्रह्म कमल कुंद पारिजात धरा देवलोक में सुगंध फैलने लगी। रविताप रंच रंच मीठाई सास देवे शीतलता ग्राम 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 पड़ने लगी। तो जनक की बगिया से तब सरजू अवध अनहोनी पल पल भाव खोलने लगी। प्रथम सीताराम प्रथम दृष्टया में सीताराम एक दूसरे के बालिका बराली हो सर्ग जोड़ने लगी। राम की परिभाषा एक छंद। राम सीता प्रवेश करते हैं, उनके पांव पड़ते हैं बगिया में, और बगिया की दशा देखिए, और वहाँ जो माली है उसकी दशा। राम और सीता की एक नई परिभाषा मैंने करने की कोशिश की है, विद्वानों से चाहता हूँ इस पर इस छंद को सुने। शुभ ओर है शुभ ओर है राम, शुभ ओर है राम के पाँव पड़े सूची छोर चली मिथिलेश कुमारी। शुभ ओर है राम के पाँव पड़े शुभ ओर चली मिथिलेश कुमारी। तो किशोरी किशोरी के कोमल पाँव पड़े हरसी मिथिला फुलवारी। तो दम दम चमके चम चम चमके गम गम गमके चमके मतवारी। तो देख संगम सुधि बुधि खोय उठा नाच नाच की मारी करे कुंवारी। राम फुलवारी फूल जाते हैं, जब ये फूल तोड़ने को उद्यत होते हैं तो स्वामी जी ने लिखा कि सीता आ रही है, कर्क प्रकाश गिरे फुलवाई। तो राम सीता एक दूसरे से नयन से मिलने के पहले उनका प्रकाश उनके प्रकाश से मिलता। एक भावना हमारे मन में आई है, इस छंद पर सुने आप। फूल तोड़ते हुए राम तो फूल तोड़ने को उद्यत हुए और प्रकाश वहां से आया सीता की तरफ से। वो प्रभा थी और राम का प्रकाश सीता की तरफ गया, वो विभा थी। इस प्रभा और विभा शब्द का तो ध्यान रखें और इस को सुने। राम की वह दशा झट से इधर से प्रकाश आ रहा। राम का मुख, राम का पूरा चेहरा कैसे लगता है आप देखें कि राम निगाह किए उस ओर तो कुंडल गाल झूमने लागे। राम निगाह किए उस ओर तो कुंडल गाल झूमने लागे। और घुघुरारी लटके मुख पर कुंडल लोलत विद्युत जागे। तो राम विभा सिया और चली अनुमान सिया मन में अनुरागे। तो जब आई विभा सिए सामने तो कर कंगनों के लग तो लागे। राम फूल तोड़ कहा एक कमी है और ये बड़ा नहीं समझ है। टहनी राम जी बाएं हाथ धरे दाएं की अंगुरी फूल बैठे। टहनी राम जी बाएं हाथ धरे दाएं की अंगुरी फूल बैठे। औखियां राम की सिया ओर लगी सिया की पलके लगी ठकरी। तो राम
न जाने कितने क्लास लेने पड़ेंगे, साल भर का महाकाव्य ही पढ़ाते थे। तो ऐसे हैं हमारे पंडित जी, कितने महाकाव्य आपने लिखे हैं। खैर लिखेंगे क्यों नहीं, पंडित चंद्रशेखर मिश्र के भतीजे जो तो मंगला प्रसाद पारितोषिक उस समय का सबसे बड़ा पुरस्कार था, वह पुरस्कार पंडित जी ने प्राप्त किया था, पंडित चंद्रशेखर मिश्र। तो आइए मंच पर ही हम आते बुलाते हैं विजय शेखर मिश्र भास्कर जी, आपकी साहित्य भूषण हैं जो सुल्तानपुर से पधारे हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आए। प्रणाम, काशी की इस धरती को प्रणाम, काशीनाथ को प्रणाम, जिन्होंने धरती को बसाया है। और साथ ही साथ एक मंगलम मरणम यत्र, मंगलम मरणम यत्र विभूतिस्य विभूषणम कौपीनम यत्र सौशेयम, काशी के काशी को प्रणाम है, काशीनाथ को, माँ गंगा को प्रणाम करता है, जिनकी आभा के आह्वान पर झुके हुए ऐसे पंडित जी को नाम लेना भी उचित नहीं लगता है जी, नाम देते हैं जी। हाँ, एक छोटा सा अंश पढ़ेंगे और वो भी जल्दी जल्दी में। कोकिल कोकू बैन उचारी, तेर लगाती मधुर की आई, कोकिल कोकू बैन उचारे, तुमसे मिलने को आतुर है प्रिय उम्मीदें नैन हमारे, प्रिय उम्मीदें नैन। कलियों के अवगुंठन खुलते, कलियों के अवगुंठन खुलते, खुल जाती मलेज की खिड़की, कलियों के अवगुंठन खुलते, खुल जाती मलेज की खिड़की, भ्रमरों की मनमानी बढ़ती, कहीं मयूरी देती झिड़की, कहीं मयूरी देती झिड़की। अधर सुधारस के मतवाले, अधर सुधारस के मतवाले, उड़ते हैं निरपंख पसारे, तुमसे मिलने को आतुर हैं प्रिय उम्मीदें नैन हमारे। टेसु गाता राग बसंती, टेसु गाता राग बसंती, सेमल लगता है बैरागी, टेसु गाता राग बसंती, सेमल लगता है बैरागी, हरित पर्ण बिछ गए धरा पर, दहक रहा मधु का अनुरागी। शुक अपने अर्णिम अधरों से, शुक अपने अर्णिम अधरों से, अपलक आकुल बैन उचारे, तुमसे मिलने को आतुर है प्रिय उम्मीदें नैन हमारे। कहीं केतकी कलरव करती, कहीं केतकी कलरव करती, मौन मुखर परिमल बिखेरती, कहीं केतकी कलरव करती, मौन मुखर परिमल बिखेरती, कहीं चाँद की पीपी करती, उर्मे ले अनुरक्त घेरती, थक जाता मन हिरन भटकता, थक जाता मन हिरन भटकता, प्यासा फिरता द्वारे द्वारे, तुमसे मिलने को आतुर हैं प्रिय उम्मीदें नैन हमारे। अच्छा लगेगा, बड़ा